ग्वालियर में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। बदमाशों को खाकी से किसी तरह का डर नहीं है। ग्वालियर में 24 घंटे के भीतर 3 फायरिंग की खबरें आई हैं। बीती रात जनकगंज थाना क्षेत्र में बदमाश बीच सड़क पर बर्थडे पार्टी मना रहा है, बीच सड़क पर, जैसे उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो। इसी दौरान उसी रास्ते से एक पिता पुत्र गुजर रहे थे। भाई जाहिर सी बात है, कोई भी रास्ता मांगेगा। उन्होंने कहा कि थोड़ा हमें जाने दीजिए, रास्ता दीजिए। पर इन दोनों बदमाशों ने रास्ता नहीं दिया, गोली चला दी, जिसमें पिता बुरी तरह जख्मी हो गया है। गोली लगने से पिता को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है, वहीं उसका बेटा बाल बाल बच गया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उधर मुरार थाना के एक और बात सामने आई है। मामूली कहासुनी पर बदमाशों ने युवक पर गोली चला दी। फायरिंग करने के पहले बदमाशों ने युवक को घर के बाहर बुलाया, गोली मार दी, यानी घर के बाहर गोली मार दी। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया। पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। और तीसरी खबर जो देख रहे हैं आप, वो भितरवार की है, बामरोल गांव की। बामरोल गांव में वर्चस्व की लड़ाई में विवाद हो गया। बदमाश ने ग्रामीण के घर के बाहर 24 राउंड फायर किए। ग्रामीण ने पड़ोसी पर फायरिंग का आरोप लगाया है। अब आप बताइए, इस खबर को देखने के बाद इस खबर में दम है कि नहीं है, ये जो हम रख रहे हैं। यानी लॉ एंड ऑर्डर ग्वालियर में कितने निचले पायदान पर है तो बहुत बड़ा शहर, और कहा भी जाता है कि राजा महाराजाओं का शहर है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सबसे निचले पायदान पर देख सकते हैं आप। 24 घंटे में फायरिंग की 3 बड़ी वारदात। मामूली बात पर यहां पर गोली चला दी जाती है ग्वालियर में। फायरिंग से ग्वालियर दहला बदमाशों को खाकी का, अगर चलिए खौफ ना सही, तो कम से कम खाकी का इतना इकबाल बुलंद तो होना चाहिए। बताइए, इतना तो बुलंद होना चाहिए ना कि गोली चलाने से पहले बार बार सोचें कि यहां के एसएसपी साहब तो कानून को लेकर बड़े सख्त हैं, यहां के एसपी साहब तो बड़े सख्त हैं। इतना तो होना चाहिए। यहां के टीआई बहुत सख्त हैं, लेकिन बदमाश खुलेआम गोली चला रहे हैं। एक नहीं, 24 राउंड फायरिंग कर रहे हैं, 20 सड़क पर बर्थडे मना रहे हैं। और उसके बाद ग्वालियर पुलिस क्या कर रही है? शर्म नहीं आनी चाहिए ग्वालियर पुलिस को। यह हो रहा है ग्वालियर में, इतने बड़े शहर में, जहां पर गोली कब किसको गोली मार दे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। जब ऐसी स्थिति बनती है किसी शहर की, तो वहां समझ लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर की हालात क्या हो गया। नासिर लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं, हमारे संवाददाता भी हैं। नासिर, ये ग्वालियर में इस तरह के हालात क्यों बन गए हैं? देखिए, हम देखें, अगर बीते 24 घंटे में देखें तो 3 फायरिंग की घटनाएं हुई हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बर्थडे पार्टी बनाने पर रोकने पर पिता पुत्र पर फायरिंग कर दी जाती है। दूसरी घटना, एक छात्र पर गोली मार दी जाती है, उसको घर से बुलाकर। और तीसरी घटना भितरवार के बामरोल गांव की है, जहां पर वर्चस्व की लड़ाई में 1 दर्जन से ज़्यादा राउंड फायरिंग किए जाते हैं। अगर सोचिए, अगर ये राउंड किसी को लग जाते तो उसकी जान पर बनाती। लेकिन सबसे हैरत की बात है कि ग्वालियर शहर में एक दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन फायरिंग की घटना ना हो, लूट की घटना ना हो, या फिर हत्या की घटना नहीं हो। उसके बावजूद भी ग्वालियर पुलिस बिल्कुल शांत है। उसको लग रहा है कि सब कुछ बेहतर चल रहा है, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं, मामले दर्ज हो रहे हैं, वो बता रहे हैं हकीकत के वाकई में ग्वालियर में असुरक्षा का माहौल आम आदमी में है। क्योंकि हम देखें तो अभी बदमाशों ने एक लूट की नीयत से घर में घुसकर गोली मार दी, चैन लूट के ले गए, फिर बाद में आपने आरोपियों को शॉर्ट एनकाउंटर में पकड़ लिया। लेकिन वारदात के बाद आप कार्रवाई तो करेंगे, लेकिन आपका इकबाल बुलंद, जो आप बार बार कह रहे हैं शब्द को, वाकई में इकबाल बुलंद होना चाहिए। आपका टेरर होना चाहिए, पुलिस को नाम से होना चाहिए कि बदमाश ऐसी हरकत ना कर सके। क्योंकि ये कोई घरेलू वारदात नहीं है जिस तरह के हम जो देख रहे हैं। वर्चस्व की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई। दूसरा, केक काट रहे हैं सड़क पर, उसमें बदमाशों को इतने हौसले बुलंद कि केक काट रहे हैं, उस दौरान उनको बुरा लगा तो उन्होंने गोली मार दी, पिता पुत्र को गोली मारने के लिए फायरिंग कर दी। तो ये कई बड़े सवाल हैं जो ग्वालियर पुलिस को सोचना होंगे, क्योंकि लगातार उसकी छवि है कानून व्यवस्था के मामले में बिल्कुल बिगड़ती जा रही है। ये हाल ग्वालियर अकेले के नहीं है, बल्कि ग्वालियर चंबल संभाग के इस तरह के हालात है वो
पैदा होते जा रहे हैं। यहाँ पर कानून व्यवस्था के नाम पर बिल्कुल भी ज़्यादा वो नहीं है। हालांकि आज इस मामले को लेकर आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर में समीक्षा बैठक लेने आ रहे हैं एनआईसी की, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी रहने वाला है कि ग्वालियर में लगातार जो अपराध का जो ग्राफ है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि 28 तारीख को रीजनल इन्वेस्टर मीट है और उससे पहले लगातार इस तरह के अपराध हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान पैदा होते हैं, क्योंकि उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपतियों को देश भर के आना है, कुछ विदेश से भी आना है। तो असुरक्षा का जो माहौल है जो ग्वालियर में जो पैदा हो रहा है लोगों के बीच में, तो कहीं ना कहीं उसको रोकना होगा, लोगों में एक भाव पैदा करना होगा कि अपराधियों पर पुलिस का खौफ है, ये पुलिस को दिखाना होगा। बिल्कुल, ये होना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया नासिर गौरी इस जानकारी के लिए आपका, क्योंकि अगर शहर में 24 घंटे के अंदर 3 बैक टू बैक फायरिंग की वारदात होती है तो ये साफ दिखता है कि पुलिस वहां पर काम नहीं कर रही है सही से।